Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Global उड़ान. My name is शाहान मलिक and welcome to this series of Learn German जहाँ पे हम जर्मन के बेसिक ग्रामर को कवर कर रहे हैं टू एस योर A1 एग्जामिनेशन, चाहे वो टेल को चाहे वो गयोता हो. तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं मोडाल वर्ब्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोडाल वर्बन. अब ये जो मोडाल वर्बन है, जर्मन में टोटल 6 मोडाल वर्बन्स होते हैं और 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको फिंगर टिप्स पे 6 के 6 मोडाल वर्ब्स, उनका यूजेस, उनकी पोजीशंस और उनका कॉन्जुगेशन एज पर दी सब्जेक्ट रटा हुआ होना चाहिए. अनलेस एंड अनटिल आपके पास ये चीज नहीं है, ट्रस्ट मी, आप आगे आपके लिए बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मोडाल वर्ब्स एक हेल्पिंग वर्ब्स के तरीके से काम करते हैं. ठीक है, चलिए बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अंदर स्लाइड्स में हम देते हैं. अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन. देखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, आपको ये समझ में आएगा कि मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं. ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. ठीक है, आपको क्या समझ में आएगा कि मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं. उन्हीं के साथ साथ आपको ये टोटल जितने 6 मोडाल वर्ब्स है, सारे के सारे मोडाल वर्ब्स हम सेशन में कवर करने वाले हैं और आप सेंटेंस बिल्ड करना करेक्टली सीखोगे आज के सेशन के बाद, जब आप ये मोडाल वर्ब सीख चुके होगे तब. ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आस्क क्वेश्चंस यूजिंग मोडाल वर्बन्स. ठीक है, आप मोडाल वर्ब्स का यूज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स बना सकते हो, आप अबिलिटी हो, डिजायर हो, परमिशंस, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन, ये सारी चीजों को आप एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. व्हाट आर मोडाल वर्बन्स, आपको पता है मोडाल वर्बन्स आर दी हेल्पिंग वर्ब्स. जस्ट गिव मी अ मिनट. मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं, मोडाल वर्ब्स आर योर हेल्पिंग वर्ब्स. दे मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ब. बेसिकली फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि आपके पास कोई कार्य आप कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, आई स्पीक जर्मन, यहाँ पे स्पीकिंग. ठीक है, आई स्पीक जर्मन, ये स्पीक क्या है, आपका वर्ब है. ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं जर्मन बोलता हूं. अभी यहीं पे मैंने एक मोडाल वर्ब लगा दिया है. ठीक है, जैसे इस तरीके से, आई कैन स्पीक जर्मन, आई कैन स्पीक जर्मन. तो यहां पे देखो, स्पीक आपका वर्ब है और ये जो कैन है ये आपका क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा. बेसिकली इसे हम इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी. ठीक है, तो इसी मॉडल ऑक्सिलरीज को हमें क्या करना है, जर्मन में पढ़ना है. सो देयर आर टोटल 6 मॉडल ऑक्सिलरीज. चलिए, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं. अब ये 6 टाइप के जो मोडाल वर्ब्स हैं, उनसे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो. तो ये कैन वाले मोडाल वर्ब्स हैं, want to, must, may, should, like to, ये सारे आपके एक्सप्रेशंस हैं. जैसे आप कहना चाह रहे हो yes I can do it, या फिर आप अपनी विलिंगनेस, अपनी डिजायर दिखाना चाहते हो, yes I want to do this, या फिर आप कहोगे कि I must do this, I must learn German to go to Germany. ठीक है, या फिर I may do it, I may learn B2 C1, इस तरीके से. ठीक है, या फिर आई शुड डू दिस, आई शुड लर्न एटलीस्ट B1 तक का जर्मन, मुझे उतना आना ही चाहिए. एंड मेरे पास ग्योथा आइदर टेल्क का सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए विथ वेरी गुड मार्क्स. और वो कैसे मिलेगा, जब आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखोगे, प्रैक्टिस रेगुलरली करोगे, तब होगा. ठीक है, देखो लाइक टू, ठीक है, कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं. ठीक है, आपको पसंद है वो चीज़. तो इस तरीके से जब आप कोई लाइकनेस, विलिंगनेस, डिज़ायर, आपकी एबिलिटी, एडवाइस वगैरह देना चाहते हो, या फिर आप कोई कंपल्शन शो करना चाहते हो, तब आप मोडाल वर्ब्स का यूज़ करते हो. और ये आपके मेन वर्ब जो होते हैं, उन मेन वर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं. देखो किस तरीके से, आई स्पीक जर्मन, इसका ट्रांसलेशन जर्मन में क्या होगा, इश स्प्रेशर डॉइच. पता है, स्प्रेशन फिर से हम लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक वर्ड हमने एक बार पढ़ा, हम बार बार पढ़ेंगे. स्प्रेशन का मतलब क्या होता है, टू स्पीक. ठीक है, टू स्पीक. और डॉइच क्या है हमारी, तो डॉइच इज आर जर्मन. क्लियर है. तो आई स्पीक जर्मन, इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, इश स्प्रेशर जर्मन. वर्ब हमेशा सेकेंड प्लेस पे गई, इश स्प्रेशर डॉइच. अब यहीं पे अगर मैं कहूं आई कैन स्पीक जर्मन, ठीक है, मैं जर्मन बोल सकता हूं, तो यहां पे अभी आपको ग्रामेटिक रूल्स इस सेंटेंस में ना फॉलो करना, मैं आगे आपको बताऊंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बना. देखो, आई कैन स्पीक जर्मन का जर्मन ट्रांसलेशन क्या होगा, इश सब्जेक्ट, कान आपका ये मोडाल वर्बन है. ठीक है, कौन सा मोडाल वर्बन है वो आगे देखते हैं. कैन वाला मोडाल वर्बन है. ठीक है, इश कान डॉइच स्प्रेशन. अब ये जो आपका स्प्रेशन है, दिस स्प्रेशन इज व्हाट, दिस स्प्रेशन इज योर मेन वर्ब. ठीक है, दिस स्प्रेशन इज योर मेन वर्ब. अब यहां से आपको दो चीज पता चली कि जब आप देखो प्रॉपर बकायदा इसको कहीं हाईलाइट करके आप लिखोगे, ठीक है,
कि जो आप मोडाल वर्ब्स यूज करते हो जर्मन में, तो मोडाल वर्ब्स की पोजीशन हमेशा सेकंड प्लेस पे होती है इन अ स्टेटमेंट। और जो आपका मेन वर्ब होता है, जो आपका मेन वर्ब होता है बच्चा, वो मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में जाता है, लास्ट या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस। ये चीज क्लियर है? अब आपको पता है कि जर्मन में हम वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, तो कौन से वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे? हम कॉन्जुगेट करेंगे, बताओ जरा, वीडियो को पॉज करो जरा, आप खुद से सोचो कि यहाँ मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होगा या मेन वर्ब कॉन्जुगेट होगा। तो जो सेकंड प्लेस पे होता है वो कॉन्जुगेट होता है। सेकंड प्लेस पे हमारा क्या है? मोडाल वर्ब्स। तो मोडाल वर्ब विल गेट कॉन्जुगेटेड, ठीक है। मोडाल वर्ब आपका क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा एज पर आपका सब्जेक्ट, ठीक है। मोडाल वर्ब विल गेट कॉन्जुगेटेड एज पर सब्जेक्ट, वेयर एज जो आपका मेन वर्ब है, दिस मेन वर्ब विल रिमेन, मेन वर्ब विल रिमेन इन इन्फिनेटिव फॉर्म। मेन वर्ब जो आपका होगा वो आपके इन्फिनेटिव फॉर्म में ही होगा। दैट इज क्लियर? जैसे कि यहां पे देखो, इश सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के हिसाब से आपका ये कैन कान में कन्वर्ट हो गया है। ये कौन सी मोडाल वर्ब है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं, ठीक है। इश कान डॉइच। अब यहां पे आप देख रहे हो आपकी जो मेन वर्ब है स्प्रेशन, वो सेंटेंस के एकदम लास्ट में गई है और अपने इन्फिनेटिव फॉर्म में गई है। स्प्रेशन इसका मेन फॉर्म है, ठीक है। ये इश के हिसाब से स्प्रेशन में कन्वर्ट नहीं हुई है, क्योंकि जब दो वर्ब्स आते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आए या दो ही मेन वर्ब आए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि दो मेन वर्ब में से कौन सा वर्ब कॉन्जुगेट होता है। ये इसी आगे की आपको सेशन में, आज के सेशन में आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, इश कान डॉइच स्प्रेशन, स्प्रेशन मेन वर्ब था, सेंटेंस के लास्ट में चला गया विदाउट कॉन्जुगेशन, लेकिन ये जो कान था वो कान कॉन्जुगेट हो गया एज पर योर सब्जेक्ट और वो सेकंड प्लेस पे ही रहेगा। ये रूल क्लियर है आपको? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको प्रॉपर तरीके से कहीं हाईलाइट करके लिखना कि मोडाल वर्ब्स हमेशा सेकंड प्लेस पे जाएगा जब एक साथ दो वर्ब आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो होगा आपका मोडाल वर्ब्स वो कॉन्जुगेट होगा, ना कि आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब लास्ट में जाएगा। क्लियर? आलस क्लार? वाइट? देखो यहाँ पे अब टोटल 6 मोडाल वर्ब्स हैं जर्मन में हमारे पास। वो कौन कौन से हैं? तो उन 6 मोडाल वर्ब्स में से ये 3 ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये 3 इनिशियल फेज में याद करने ही हैं, ठीक है। इसकी कॉन्जुगेशन आपको रटनी है। ये 3 ऐसे मोडाल वर्ब्स हैं जो आप यूजुअली 70 to 80% स्टेटमेंट्स में यूज ही करोगे। कौन कौन से है वो? क्योनेन, क्या है? क्योनेन, रिपीट आफ्टर मी, क्योनेन, वॉलन, म्यूसिन। प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो, यू विथ जो उमलाउट है और ओ विथ उमलाउट है, इसकी साउंड नॉर्मल यू और ओ की तरीके से नहीं आती। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ये जो ओ है वोलन, इसको मैं वॉलन पढ़ रहा हूं, लेकिन इसको मैं क्यो, एओ की साउंड इसकी निकलती है, ठीक है। तो क्योनेन पढ़ रहा हूं मैं इसको, और इसको मैं मुंह से नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उमलाउट है, इसको मैं क्या पढ़ रहा हूं? म्यू, यू की साउंड निकलती है, ओ की एओ और यू उमलाउट की साउंड यू की निकलती है, तो म्यूसिन, ठीक है। क्या होगा ये? म्यूसिन। म्यूसिन मीन्स आपका मस्ट, क्योनेन मीन्स कैन, और वॉलन मीन्स वांट टू, ठीक है। वॉलन का क्या मतलब होता है? वॉलन मतलब होता है वांट टू। जैसे आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू गो, आई वांट टू लर्न जर्मन, आई वांट टू स्टडी 8 hours अ डे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्योनेन यानी कैन, आप यहाँ पे एबिलिटी शो करते हो दैट यू आर एबल टू डू समथिंग। इश कान डॉइच स्प्रेशन, आई एम एबल टू स्पीक जर्मन। जैसे यहाँ पे आपने स्टेटमेंट में देखा था, इश कान डॉइच स्प्रेशन, आपका यहाँ पे जो पहला इनिशियल स्टेटमेंट था आई स्पीक जर्मन, मैं जर्मन बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब सेंटेंस का मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया। आप यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहे हो दैट यस यू कैन स्पीक जर्मन, आपके पास एबिलिटी है। तो इस तरीके से आपका मोडाल वर्ब सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसके मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है दैट आई कैन स्पीक जर्मन नाउ, ठीक है। तो क्योनेन का मतलब होता है कैन या फिर एबल टू बी एबल टू, वॉलन का मतलब होता है वांट टू, और म्यूसिन का मतलब होता है मस्ट या हैव टू, दैट यू हैव टू स्टडी 8 hours अ डे, ठीक है। अगर आपको 6-7 महीने में कंप्लीट B1 तक सीखना है तो, और एल्स आप 2-3 घंटे भी डेली प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन स्टिल, अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करते हो, यू विल बी एबल टू क्लियर योर B1 एग्जाम इन 7-8 months ऑल्सो, इट इज पॉसिबल।
और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि 15 दिन में A1 ख़त्म हो जाता है, 20 दिन में A2 ख़त्म हो जाता है और 2 महीने में B1 ख़त्म हो जाता है। ट्रस्ट मी, दैट इज़ नॉट हाउ जर्मन लैंग्वेज इज़। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है। आपको अगर फ्लुएंट होना है, यू हैव टू गिव टाइम। ठीक है, मैं अभी भी डेली पढ़ता हूँ। इवन इफ आई हैव क्लियर्ड माई B1, 4, 5, 6, 7, 8 महीने हो गए मुझे क्लियर किए हुए, बट स्टिल मैं अभी भी पढ़ता हूँ टू प्रैक्टिस, ताकि मैं चीज़ें भूल ना जाऊँ, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू लैंग्वेज। सो आपको भी ये चीज़ करनी है। क्लियर है? चलिए, बाकी वो 3 वर्ब देख लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको ज़ोलन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़ोलन पढ़ना है। ज़ोलन का मतलब होता है शुड। बाकी ये द्यूरफेन और म्योगेन जो है ये भी आपको करना ही है, आपको सारे के सारे मोडाइल वर्ब्स याद करने, बट इनिशियली 1-2 दिन के लिए आप वो 3 और यहां से प्रायोरिटी दोगे ज़ोलन को, ये 4 आप याद करोगे और इनिशियली इसी के साथ आप प्रैक्टिस करोगे। धीरे धीरे जब आप थोड़े हैंडी हो जाओगे आपके मोडाइल वर्ब्स के साथ, तब आप द्यूरफेन और म्योगेन का भी इस्तेमाल करोगे। हाँ ठीक है, देखो देखते हैं क्या है ये द्यूरफेन। द्यूरफेन का मतलब होता है मे, ठीक है, या फिर एम आई अलाउड टू। जैसे आप पूछते हो ना, मे आई कम इन, मे आई गो टू फिल माई वाटर बॉटल, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। दार्फ इश, आप कहते हो ना मे आई कम इन, दार्फ इश हेराइन कॉमन, इस तरीके से स्टेटमेंट्स आपके बनते हैं। सो द्यूरफेन में आप कहते हो मे आई कम इन, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू टॉयलेट। या फिर आप पूछते हो एम आई अलाउड टू स्मोक हियर, एम आई अलाउड टू पार्क माई कार हियर, एम आई अलाउड टू सिट हियर, एम आई अलाउड टू सिंग इन द क्लास, एम आई अलाउड टू स्पीक टू समवन। ठीक है, इस तरीके से आप द्यूरफेन का इस्तेमाल करते हो। वेरएज जो ज़ोलन होता है वहां पे आप किसी को एडवाइस कर रहे होते हो। जनरली इंग्लिश के शुड, जहां जहां शुड यूज होता है वहां पे आप ज़ोल यूज कर सकते हो, ज़ोलन। ठीक है, जैसे इश ज़ोल स्टूडियरन, ठीक है, इश ज़ोल राइजन, इश ज़ोल डॉइच लर्नन, आई शुड स्टडी जर्मन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्या है, म्योगेन। प्रोनाउंस आफ्टर मी, म्योगेन। एक बार इनको प्रोनाउंस करते हैं, कैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है, द्यूरफेन। द्यूरफेन का मतलब मे या फिर यू आर अलाउड टू। ठीक है, ज़ोलन, ज़ोलन, ज़ोलन का मतलब होता है शुड या फिर सपोज टू, एम आई सपोज टू राइट, एम आई सपोज टू लर्न, एम आई सपोज टू सिट, इस तरीके से। म्योगेन, रिपीट आफ्टर मी, म्योगेन। म्योगेन का क्या मतलब होता है, म्योगेन का मतलब होता है टू लाइक। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक कार, आई लाइक इटालियन पास्ता, आई लाइक जो भी है, व्हाटएवर। ठीक है, तो उस तरीके से आपका ये होता है म्योगेन। म्योगेन का मतलब होता है टू लाइक, और जनरली ये जो म्योगेन होता है ना, ये हमेशा नाउन के पहले आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ एक्सेप्शंस है, वो धीरे धीरे आप सीखोगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल देखो, व्हेन मोडाल वर्ब्स इज यूज, जब आपका मोडाल वर्ब यूज होता है तब मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। आपका मेन वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होता है, वो आपके इन्फिनेटिव फॉर्म में ही हमेशा रहेगा। आलस क्लार। नेक्स्ट, जो मेन वर्ब आपका होता है वो हमेशा स्टेटमेंट के एंड पे जाता है। ठीक है, मेन वर्ब आपका कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट के एंड में जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो 3 रूल आपको ध्यान में रखना है जब आप मोडाल वर्ब यूज करोगे, दैट मोडाल वर्ब विल गेट कॉन्जुगेटेड एज पर द सब्जेक्ट, और ये हमेशा सेकंड प्लेस पे होगा। ठीक है, प्रायोरिटी आप किसको दोगे, मोडाल वर्ब और मेन वर्ब्स में से मोडाल वर्ब्स को दोगे सेकंड प्लेस पे। ठीक है, तो मोडाल वर्ब सेकंड प्लेस पे, मेन वर्ब लास्ट में जाएगा और मेन वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में ही रहेगा। ये 3 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप समझ लो ऑलमोस्ट 50% सेंटेंस फॉर्मेशन सीख चुके हो। ठीक है, मैं अभी भी देखो 50% ही कह रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ करनी होती है। ठीक है, कनेक्टर्स होते हैं, आपके केसेस होते हैं, तो आपको यूज़ करने पड़ेंगे आगे। चलिए, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब जो कि कॉन्जुगेट होगा, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट बीच में अगर कुछ है तो वो, और मेन वर्ब आपका लास्ट में जाएगा विदाउट कॉन्जुगेशन। ठीक है, विदाउट कॉन्जुगेशन, और मोडाल वर्ब विल गेट कॉन्जुगेटेड। ठीक है, मोडाल वर्ब आपका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इश कान डॉइच स्प्रेशन, आई कैन स्पीक जर्मन, जहां पे इश क्या है आपका सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब क्या है आपका कान। ये कौन सा मोडाल वर्ब है, क्योनेन वाला मोडाल वर्ब है। ठीक है, क्योनेन जो कि इश के हिसाब से चेंज हो गया है कान में। आगे मैं इसकी कॉन्जुगेशन भी आपको बताता हूं। और मेन वर्ब आपका क्या था, स्प्रेशन। स्प्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक। देखो, पहला मोडाल वर्ब,
उसकी कॉन्जुगेशन भी देखेंगे। क्या है आपका क्योनेन, क्योनेन का मतलब होता है कैन या फिर एबल टू, अभी हमने देखा था। इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है, देखो ये जो कॉन्जुगेशन है ना मोडाइल वर्बन्स की, ये मोडाइल वर्बन की कॉन्जुगेशन आपके रेगुलर या इरेगुलर वर्ब से थोड़ी सी अलग होती है। अब ये किस तरीके से होती है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको वो रूल ध्यान में नहीं रखना है कि आपको मेन वर्ब के साथ जो आपका en है वो हटाना है, ऐसा यहाँ पे मोस्टली नहीं होता है, ठीक है, कि यही एक रूल है en हटा के कुछ भी लगा दो, ऐसे नहीं होते हैं। आगे en तो हटेगा बट कुछ लगेगा या नहीं लगेगा वो हमें नहीं पता। हाँ, हालांकि 6 के 6 मोडाइल वर्ब जितने हैं ना सबका रूल सेम है बट थोड़ा सा अलग है। जैसे कि इश के साथ हमेशा लगता है कान, और इश और RGS दोनों हमेशा सेम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इश के साथ अगर क्योनेन किस में कन्वर्ट होता है, कान में कन्वर्ट होता है, और RGS के साथ किस में कन्वर्ट होता है, कान में कन्वर्ट होता है। तो ये दो चीज़ आपकी सिमिलर हो जाती है, तो यहाँ पे रट्टाफिकेशन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि इश कान RGS कान, क्लियर। अब दू के साथ आपको ये उमलाउट हटा देना है। दू के साथ हमेशा क्या हटेगा, ये सारे मोडाइल वर्ब्स के साथ सेम रूल है, ठीक है। दू के साथ आपको ये उमलाउट हटाना है और en हटाना है, ठीक है। उमलाउट और en हटाना है और st लगाना है। सारे जितने 6 मोडाइल वर्ब्स है ना, सारे के सारे 6 मोडाइल वर्ब्स में सेम रूल फॉलो होता है। सेम रूल ये वाला होगा कि इश और RGS सेम होंगे सारे के सारे मोडाइल वर्ब्स में, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा कि सर इतने सारे मोडाइल वर्ब्स हैं, नॉर्मल वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स है। अभी तो आपने 53 वर्बन्स पढ़ा ही नहीं है, सेपरेबल वर्ब्स जिसको हम कहते हैं, वो उनकी भी कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। फिर आपके बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, अभी उस चीज़ को नहीं डिस्कस करते हैं, अभी हम सिर्फ मोडाइल वर्बन्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इश और RGS सेम होता है आपका, इश कान RGS कान। दू के साथ हम st लगाते हैं बट उमलाउट और en हटा के, तो क्या हो जाएगा दू कांस, क्या हो जाएगा दू कांस, ठीक है। इश कान, दू कांस, RGS कान। आपको पता है वियर और जी दे वाला और जी फॉर्मल वाला सेम होते हैं, मेन फॉर्म में आपके होते हैं, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वियर क्योनेन, जी क्योनेन, ये क्लियर, ये दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको याद करने में, और 6 के 6 मोडाइल वर्ब्स में सेम रूल फॉलो होगा। बाकी ईयर के साथ लास्ट में टी लगता है, en हट के, en हट जाता है लास्ट में ईयर में आपको en हटा देना है, लेकिन उमलाउट रहता है, उमलाउट रहता है। जैसे कांस दू के टाइम पे उमलाउट और en दोनों हट के st लगता है, यहाँ पे उमलाउट रहता है और आपका en हट के t लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ईयर क्योंट, प्रोनाउंसिएशन देखो ईयर क्योंट, क्योंट। इश, रिपीट आफ्टर मी, इश कान, दू कांस, RGS कान, वियर क्योनेन, ईयर क्योंट, जी क्योनेन। आलस क्लार, वीडियो को पॉज करो एंड रिपीट करो, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि आप जब ये क्लासेस देखो ना तो इसमें ही आप अपने आप को इतना एक्सपर्ट कर लो कि आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़े, बाद में आपको रटने की जरूरत ना पड़े। रिपीट आफ्टर मी, इश कान, दू कान, RGS कान, वियर क्योनेन, ईयर क्योंट, जी क्योनेन। आलस क्लार, वाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। इश कान डॉइच स्प्रेशन, स्प्रेशन मतलब टू स्पीक। कान आपका इश के हिसाब से चेंज हुआ है, जो यहाँ पे क्योनेन था वो इश के हिसाब से चेंज हो गया है, तो इश कान डॉइच स्प्रेशन, आई कैन स्पीक जर्मन, ठीक है। अगर इसी को मुझे दू में लिखना होता, लिखो, वीडियो पॉज करो, दू के साथ जितने मोडाइल वर्ब्स है ना, मतलब क्योनेन वाले मोडाइल वर्ब, सारे के सारे पर्सनल प्रोनोमन के स्टेटमेंट्स आप लिखो स्प्रेशन से, ठीक है। स्प्रेशन आपका मेन वर्ब होगा और क्योनेन आपका मोडाइल वर्ब होगा, और सारे के सारे पर्सनल प्रोनोमन के साथ आप स्टेटमेंट लिखोगे। मैं यहाँ पे 2-3 आपके लिए लिख रहा हूँ, वीडियो पॉज करो और लिखना स्टार्ट करो ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में होती रहे। इश कान डॉइच स्प्रेशन, दू कांस डॉइच स्प्रेशन, दू कांस डॉइच स्प्रेशन, ठीक है। जी कान डॉइच स्प्रेशन, RG कान डॉइच स्प्रेशन, ठीक है। वियर क्योनेन डॉइच स्प्रेशन, वियर क्योनेन डॉइच स्प्रेशन, ठीक है। ईयर के साथ क्या लगेगा, ईयर क्योंट डॉइच स्प्रेशन, ईयर क्योंट डॉइच स्प्रेशन।
और लास्ट में जी के साथ क्या लगता है, जी und sie können Deutsch sprechen। क्लियर। अब वीडियो को दोबारा चालू करेंगे आप और सारे के सारे स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे कि आपने भी सेम स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं, और अगर आपने सेम स्टेटमेंट लिखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलमोस्ट मोडाल वर्ब सीख चुके हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखो, दू कांस गूट कॉखन, यहाँ पे ये जो वर्ड है कॉखन, कॉखन का मतलब होता है टू कुक। ये आपके लिए नया वर्ब अभी आया होगा, दिस इज अ वर्ब कॉखन। कॉखन का मतलब होता है टू कुक। किस तरीके से स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पे, दू कांस गूट कॉखन, यू कैन कुक वेल। अभी इसी को अगर मुझे इश में लिखना हो, मैं कैसे लिखूंगा, अगर यही स्टेटमेंट मुझे इश में लिखना हो, किस तरीके से होगा, देखो, इश कान गूट कॉखन। बीच में आप कुछ और भी लगा सकते हो। देखो, जैसे अगर मुझे इसको दू में लिखना हो, दू में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखते हैं एर जी एस में, एर जी कान गूट ये कैपिटल में होगा, ठीक है, आई इटालियानिश पिज्जा कॉखन। एर जी कान गूट इटालियानिश पिज्जा कॉखन। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा, आपने गूट के बाद जो एक्स्ट्रा चीज ऐड की है वो भी आप ऐड कर सकते हो, बट आपका मोडाल वर्ब लास्ट में ही, सॉरी, आपका मेन वर्ब बिना कॉन्जुगेट पे लास्ट में ही गया है, और यहाँ पे मोडाल वर्ब एर जी एस के हिसाब से कॉन्जुगेट हो गया। तो इस तरीके से होता है। अगर आप बाकी के स्टेटमेंट्स देखो, जैसे यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, यहाँ देखो, वियर क्योनेन हॉइटे आर्बाइटन, अगर इसी को इश के साथ लिखना हो, आर्बाइटन आपका क्या है, टू वर्क, लिख देते हैं हम यहाँ पे, हर एक चीज लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। क्योनेन वियर के हिसाब से कॉन्जुगेट हुआ है अपना, बेसिकली वियर में कॉन्जुगेशन होती नहीं है, नॉर्मल फॉर्म आपकी आ जाती है। इसी को अगर इश के साथ लिखना हो, कैसे होगा, इश कान, क्या है, हॉइटे ना, इश कान हॉइटे आर्बाइटन। ठीक है, इश कान हॉइटे आर्बाइटन। इसी को अगर दू के साथ लिखना हो तो कैसे होगा, दू कांस हॉइटे आर्बाइटन। अगर इसी को मुझे ईयर के साथ लिखना हो तो ईयर क्योंट हॉइटे आर्बाइटन, ईयर क्योंट हॉइटे आर्बाइटन। क्लियर। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की तरफ हमारे। देखो यहाँ पे क्योनेन का ही है। अब आप क्योनेन का यूज करके क्वेश्चंस कैसे बनाते हो, ये तो आपको नॉर्मल स्टेटमेंट समझ में आ गए। अगर आपको क्योनेन का यूज करके क्वेश्चंस बनाने हो, हमें पता है क्वेश्चंस आइदर ओपन क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब जहां पे आप ये क्या कहते हो, आंसर्स दे सकते हो, या तो फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, येस और नो, इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप येस नो टाइप का क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें आपको पता है वर्ब हमेशा फर्स्ट प्लेस पे जाती है। ठीक है, वर्ब हमेशा कहां जाती है, फर्स्ट प्लेस पे जाती है। कौन सी वर्ब जाएगी, अब यहां पे हमारे पास दो वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी, एक मोडाल वर्ब होगी। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मोडाल वर्ब्स को मिलेगी। इस चीज को भी लिख लो, ठीक है, कि येस नो टाइप क्वेश्चन में जब आप बनाते हो तब आपका जो मोडाल वर्ब है वो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से, और वो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, और जो आपकी मेन वर्ब होगी वो लास्ट में जाएगी। ये रूल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो आओ लिखते हैं। इन क्वेश्चन, इन येस नो क्वेश्चन, जब आप येस नो क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हो तो इस येस नो क्वेश्चन फॉर्मेशन में जो आपका मोडाल वर्ब होता है, मोडाल वर्ब, वो कॉन्जुगेट होके कहाँ जाएगा, आपके फर्स्ट प्लेस पे जाएगा, फर्स्ट पोजीशन होगी। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। ये रूल आपको यस नो का नहीं भूलना है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और उसके बाद आपका लास्ट में क्या बनेगा, तो लास्ट में आपका बनता है अ मेन वर्ब। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या होगा, मोडाल वर्बन, मोडाल वर्बन के बाद आपका ज़ुबिएक्ट, ज़ुबिएक्ट के बाद आपका रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट्स, और लास्ट में आपका स्टेटमेंट के एंड में आपका क्या होगा, अ मेन वर्ब इन इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में, और मोडाल वर्ब आपका क्या होगा,
इसको हम मेन लिख देते हैं, वरना एम वी दोनों जगह हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये आपका आएगा मेन वर्ब और ये एम वी आपका होगा मोडाल वर्ब। ठीक है, ये आपका क्या होगा, मोडाल वर्ब। ये कॉन्जुगेट होगी। क्लियर ये चीज? यस नो टाइप क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, एग्जांपल्स देखते हैं उसका। देखो, कांस दू डॉइच स्प्रेशन, मैं आपसे पूछ रहा हूं कांस दू डॉइच स्प्रेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप कहोगे यस। यस को हम क्या कहते हैं, या। अगर इसे कहा मुझे आंसर देना हो, आंसर कैसे देंगे हम, देखो, या इश कान डॉइच स्प्रेशन, या इश कान डॉइच स्प्रेशन। मेन वर्ब आपकी लास्ट में चली जाएगी। अब आपने आंसर देना है, यहाँ पे आप क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हो, तो आंसर देने के टाइम पे नॉर्मल स्टेटमेंट रूल फॉलो होता है कि वर्ब आपकी सेकंड प्लेस पे जाएगी। कौन सी, मोडाल वर्ब, और इन्फिनेटिव फॉर्म में मेन वर्ब लास्ट में जाएगी। क्लियर? तो या इश कान डॉइच स्प्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट, कान एर आउटो फागन, यहाँ पे आपको नई वर्ब देखने को मिली है जो कि हमारी कौन सी है, फारन। फारन क्या होता है, तो फारन इज टू ड्राइव। ठीक है, फारन इज टू ड्राइव। ठीक है, ये आपकी एक नई वर्ब आपको आज मिली, इसकी भी कॉन्जुगेशन आप मुझे बताओगे। ठीक है, कान एर आउटो फारन, कैन ही ड्राइव अ कार। आउटो मीन्स आपका कार होता है। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा कान एर, एर के हिसाब से आपका कान कॉन्जुगेट हुआ है। अगर मुझे इसी का रिप्लाई देना हो, या एर कान आउटो फारन, एर कान आउटो फारन। क्लियर? इस तरीके से आपका होता है। वर्ब आपका सेकेंड प्लेस पे ही जाएगा। वर्ब कहाँ जाएगा, सेकेंड प्लेस पे जाएगा। मेन वर्ब आपका लास्ट में जाएगा विदाउट कॉन्जुगेशन। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब यहां से हम ना थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक मोडाल वर्ब की कॉन्जुगेशन और किस तरीके से उसकी पोजीशनिंग होती है तो आपने समझ ली, तो बाकी सेम रूल अप्लाई होगा, हर जगह सेम रूल अप्लाई होगा। ठीक है, कि आपका जो इश और एरजीएस होगा उसकी जो कॉन्जुगेशन है वो सेम होगी। दू के साथ हम उमलाउट हटाएंगे और क्या लगाएंगे, एसटी लगाएंगे, ईएन हटा के। वियर और जीजी में सेम फॉर्म आएगी, जैसे वॉलन, जोलन, म्यूसिन, म्यूगन, द्यूरफेन। ठीक है, और म्यूजिन। ठीक है, इस तरीके से आएगी। और जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं, ईयर, ईयर में आपका ईएन हटता है और टी लगता है उमलाउट के साथ। ठीक है, सब में सेम रूल फॉलो होगा। जहां उमलाउट है वहां लगेगा, जहां नहीं है वहां उमलाउट नहीं लगाना है। विल की थोड़ी सी अलग है, इस वजह से इसको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखो रटना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, बाकी लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लिया आपने तो आपको आदत हो जाएगी। विल का मतलब क्या होता है, वांट टू। ठीक है, विल का क्या मतलब होता है, विल का मतलब होता है वांट टू। और ये इसकी कॉन्जुगेशन इश और एरजीएस की कॉन्जुगेशन सेम ही होगी, कुछ ज़्यादा अलग नहीं होगा। बस यहाँ पे इश आपको ये आपका बनना चाहिए था इश वॉल, बट वॉल नहीं है, इश विल होगा। ठीक है, एरजीएस भी इश, सॉरी एरजीएस भी इश के तरीके से ही होगा, विल। ठीक है, इश विल, एरजीएस विल। दू के साथ सेम, ईएन हट जाएगा, ये डब्ल्यू आई में कन्वर्ट हो जाएगा और एस टी लग जाएगा लास्ट में, बस। ठीक है, इश विल, एरजीएस विल, डू विल्स्ट। रिपीट आफ्टर मी, इश विल, डू विल्स्ट, एरजीएस विल। क्लियर? वाइट। नेक्स्ट, वियर और जीजी कॉमन रहेगा, तो वियर वॉलन, जीजी वॉलन, और ईयर क्या हो जाता है, वॉल्ट, ईयर वॉल्ट, ईयर वॉल्ट। रिपीट आफ्टर मी, वियर वॉलन, ईयर वॉल्ट, जीजी वॉलन। नाउ रिपीट आफ्टर मी एंटायरली, इश विल, डू विल्स, एरजीएस विल, वियर वॉलन, ईयर वॉल्ट, जीजी वॉलन। alles klar? Weiter. Zum Beispiel. अब यहां पे Z भी आप लिखते हो। ठीक है, Zum Beispiel। ठीक है, Zum Beispiel का क्या मतलब होता है, एक ही एल आता है, नॉट डबल एल, सॉरी। Zum Beispiel का क्या मतलब होता है, Zum Beispiel मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, Zum Beispiel। ठीक है, Zum Beispiel, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ZB भी लिखते हो। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या देखो, इश विल डॉइच लर्नन, विल आपका क्या है वॉलन, इश के हिसाब से कॉन्जुगेट हो गया, डॉइच लर्नन, लर्नन इज टू लर्न, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन, ठीक है, इश विल डॉइच लर्नन, इसको फ्यूचर वाले विल के साथ कंपेयर मत करना, वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है, उसकी भी कॉन्जुगेशन है आगे, वो भी वर्ब्स हैं, हम वो सारे वर्ब्स भी पढ़ेंगे, तब कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, अभी लेकिन नहीं होगा, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अभी आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये जो विल है इसका मतलब होता है वांट टू, दिमाग से विल में फ्यूचर वाला स्टेटमेंट निकाल देना, इश विल यहाँ पे है ना, इश विल डॉइच लर्नन, आई विल लर्न जर्मन नहीं, आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन, विल का मतलब वॉन्ट, विल का मतलब वॉन्ट, विल का मतलब वॉन्ट, ये आप हमेशा अपने दिमाग में आज से बिठा लो, इंग्लिश भूल जाओ, ठीक है, इश विल डॉइच लर्नन, आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन, अब इसी को अगर मुझे दू के साथ बनाना होता तो दू विल्स्ट डॉइच लर्नन, ईयर के साथ बनाना होता तो क्या होता, ईयर वोल्ट डॉइच लर्नन, वियर के साथ बनाना होता तो क्या होता, वियर वॉलन डॉइच लर्नन, एरजीएस के साथ बनाना होता तो क्या होता, एर oder sie will Deutsch lernen. Klar, weiter. Du willst nach Deutschland reisen. नई वर्ड दिखी, reisen. reisen का मतलब होता है to travel. reisen का मतलब होता है to travel. और प्लेस के पहले अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, तो उस प्लेस के पहले हम नाख लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नाख, नाख का मतलब होता है टू, अभी के लिए यहाँ पे और भी मतलब होते हैं, अभी के लिए आप टू समझ लो, ठीक है, या फिर टिल समझ लो, आई एम ट्रैवलिंग टू डॉइचलैंड, आई एम ट्रैवलिंग टू जर्मनी, आई एम ट्रैवलिंग टू लखनऊ, ठीक है, इस तरीके से। तो दू विल्स, दू है तो विल्स लगेगा, दू विल्स नाख डॉइचलैंड राइजन, डू यू वॉन्ट टू ट्रैवल टू जर्मनी, विल का मतलब होता है वॉन्ट, ठीक है, तो यू वॉन्ट टू ट्रैवल टू जर्मनी, क्लियर है, तो दू विल्स नाक डॉइचलैंड राइजन ट्रैवल। अगर इसी को आपको कुछ और बोलना होता तो दू विल्स नाक लखनऊ राइजन, दू विल्स नाक परीस राइजन, दू विल्स नाक श्वार्ज़वाल्ड, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं, दू विल्स नाक श्वार्ज़वाल्ड राइजन, क्लियर, वाइटर। सेंटेंस थर्ड देखते क्या है, वियर वॉलन आर बाइटन, आर बाइटन इज टू वर्क, वॉलन आपका वियर के हिसाब से कॉन्जुगेट हुआ है, मेनी आई है वो चीज। अब देखो वियर वॉलन आर बाइटन, आप यहाँ पे देख रहे हो बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये आपका सेकेंड प्लेस पे मेन मोडाल वर्ब आ गया, और लास्ट में आपका क्या आ गया, मेन वर्ब विदाउट गेटिंग कॉन्जुगेटेड, ठीक है, तो वियर वॉलन आर बाइटन, वी वॉन्ट टू वर्क, तो जरूरी नहीं है कि मोडाल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कुछ हो, ना भी हो तो भी चलेगा, मेन वर्ब आपकी लास्ट में रहेगी, उसके पहले मोडाल वर्ब, उसके पहले इश, दू, एरजीएस, ईयर, वियर, जीजी, कुछ भी रह सकता है, ठीक है, तो वियर वॉलन आर बाइटन, वी वॉन्ट टू वर्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर इसी के साथ क्वेश्चन बनाना हो, सेम रूल अप्लाई होगा आपका, जैसे हमने किसके साथ किया था, कान के साथ किया था, क्योनिन के साथ किया था, सेम कॉन्जुगेट सब्जेक्ट के हिसाब से आपका मोडाल वर्ब होगा, फर्स्ट प्लेस पे आएगा, सेकंड प्लेस पे आपका सब्जेक्ट जाएगा, बीच में अगर कोई चीज़ है तो वो होगी आपकी, और लास्ट में आपका क्या जाएगा, मेन वर्ब विदाउट गेटिंग कॉन्जुगेटेड, क्लियर, वाइट, ठीक है। क्या होगा नेक्स्ट हमारा, वोल्ट ईयर कॉमन, ठीक है, वोल्ट ईयर कॉमन, डू यू वॉन्ट टू कम, मतलब ये प्लूरल वाला ईयर है, ठीक है, प्लूरल वाला यू है, डू यू ऑल वांट टू कम होगा ये सीन में यहाँ पे, ठीक है, तो वॉल्ट ईयर कॉमन, आपका मोडाल वर्ब पहले प्लेस पे गया, ईयर के हिसाब से कॉन्जुगेट हुआ, लास्ट में आपका क्या आ गया, मेन वर्ब कॉमन, कॉमन का मतलब होता है टू कम, आलस क्ला वाइट। इस हाँ, आप आंसर कैसे दोगे, विल्स डू डॉइच लर्नन, या इश विल डॉइच लर्नन, इश विल डॉइच लर्नन, यहां पे आपको क्या होगा, या, ठीक है। अब यहां पे आप सबसे मैं पूछ रहा हूं तो इसमें से कोई एक ही उठ के जवाब देगा, ठीक है, यहां पे आप ऐसा नहीं बोलोगे या ईयर वोल्ट कॉमन, ना, ये स्टेटमेंट गलत होगा, ईयर वोल्ट कॉमन, क्योंकि मैंने आप सबसे पूछा तो आप सब या तो कोरस में आंसर दे दो यस, या फिर आप में से कोई एक खड़ा होकर बोलेगा यस सर हमें आना है, तो इस तरीके से होगा ना, या
इश, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इश में ना ही दो, अगर सबके लिए बोलना है तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, या वियर वॉलन कॉमन, वी वॉन्ट टू कम। जैसे मैंने आपसे पूछा ईयर, हाँ एक और मेन चीज ध्यान में रख लो, अगर कोई क्वेश्चन ईयर में है तो ट्राई टू रिप्लाई इट इन वियर। आप इश में रिप्लाई दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, खाइन प्रॉब्लम, अब दू जॉल इम, ज्यादा हो जाएगा ना, दू जॉल इम वियर यूज करोगे, आलस बेनुट्जेन यूज। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीट स्टेटमेंट्स ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर क्या कह रहे हैं, ठीक है। बेनुट्जेन, बेनुट्जेन का मतलब होता है टू यूज। तो वोल्ट ईयर कॉमन या वियर वॉलन कॉमन, वियर वॉलन कॉमन, आलस क्लार वाइट। नेक्स्ट हमारा है म्यूजन। अब यहां से कोई इतनी हम स्पीड अप कर सकते हैं थोड़ी चीजें, जैसे 1 मिनट। देखो म्यूसन, म्यूसन यानी मस्ट या फिर हैव टू, ठीक है, मस्ट या हैव टू। किस तरीके से इसकी कॉन्जुगेशन होती है, तो इश मुस, सेम तरीके से इश मुस, एरजीएस मुस, दू के साथ क्या लगेगा, एस टी, अगर उमलाउट है तो उमलाउट हट जाएगा और ईएन क्या होगा, हट जाएगा इन टर्म्स ऑफ दू, तो क्या हो जाएगा आपका दू मूस्ट, दू मूस्ट, ठीक है। इश मुस, दू मुस्ट, एरजीएस मुस, इश और एरजीएस सेम होंगे आपके, क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, वियर, वियर के साथ हमें पता है म्यूजन लगेगा, नॉर्मल आपका आएगा, और जीजी के साथ भी आपका क्या आएगा, म्यूजन लगेगा। ईयर के साथ क्या लगेगा, ये ई एन हट के लास्ट में क्या लग जाता है, बस टी लग जाता है, उमलाउट आपका इंटैक्ट रहता है, तो क्या हो जाएगा म्यूस्ट। देखो ध्यान से, दू मूस्ट, दू मूस्ट, ईयर म्यूस्ट, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करनी है, ईयर म्यूस्ट, क्लार, वियर म्यूसन और जीजी म्यूसिन, वाइट। सुम्बा स्पील, इश मुस आर्बाइटन, आई मस्ट वर्क, ठीक है, इश मुस आर्बाइटन, आई मस्ट वर्क। आर्बाइटन आपका मेन वर्ब, मुस आपका मोडाल वर्ब, इश के हिसाब से कॉन्जुगेट हो गया, लास्ट में आपका आर्बाइटन चला गया, जरूरी नहीं है इनके बीच में कुछ हो हमेशा, क्लार, वाइट। डू मूस्ट लर्न, यू मस्ट स्टडी, अच्छा इश क्या हो गया, बाकी दू, एरजीएस, वियर, ईयर, जीजी के साथ स्टेटमेंट आप बनाओगे इसमें सारे के सारे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। डू मुस्ट लर्न, यू मस्ट हैव टू स्टडी या यू मस्ट स्टडी, आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, तो डू मूस्ट लर्न, जरूरी नहीं है बीच में कोई चीज हो, आप यहां पे कह सकते हो डू मूस्ट डॉइच लर्नन, आप इस तरीके से कह सकते हो डू मूस्ट डॉइच लर्नन, बीच में आ गई चीज, क्लियर है। मेन वर्ब आपका लास्ट में जाएगा विदाउट गेटिंग कॉन्जुगेटेड। नेक्स्ट वियर म्यूसन गेहन, गेहन का मतलब होता है टू गो, ठीक है, ये नई वर्ब हमें दिखी। गेहन का मतलब क्या होता है, टू गो, इसकी भी कॉन्जुगेशन आपका होमवर्क है, ठीक है, इसका भी कॉन्जुगेशन आपको करना है। वियर म्यूसन गेहन, वी मस्ट गो, क्लियर, वाइट। क्वेश्चंस कैसे बना सकते हो आप म्यूसन से, तो सेम आपका मोडाल वर्ब फर्स्ट प्लेस पे जाएगा, सेकंड प्लेस पे सब्जेक्ट जाएगा, लास्ट में बचा हुआ स्टेटमेंट जाएगा, और जो इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब है वो लास्ट में जाएगी। मूस डू आर्बाइटन, डू यू हैव टू वर्क, या इश मूस आर्बाइटन, आंसर क्या होगा, या इश मूस आर्बाइटन, इश मूस आर्बाइटन, या फिर म्यूस्ट ईयर लर्नन, या वियर म्यूसन लर्नन, या वियर म्यूसन लर्नन, मूस्ट ईयर लर्नन या वियर म्यूसन लर्नन, डू मुस्ट लर्नन, ठीक है, द्यूरफिन। नेक्स्ट अब ये जो द्यूरफिन है, ये द्यूरफिन का मतलब होता है मे या टू बी अलाउड टू, इसकी कॉन्जुगेशन भी कहोगे कि सर आप बार बार कह रहे हो कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह तो एक्सेप्शन है, बट जैसे यहाँ पे है, जैसे आपने विल में देखा था थोड़े एक्सेप्शंस, यहाँ पे भी याद हो जाएंगी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। इश के साथ द्यूर्फ आपको कहोगे कि सर दूर्फ लगना चाहिए था, उमलाउट हट जाता तो दूर्फ, बट नहीं, इश के साथ दार्फ लगता है, एरजीएस के साथ दार्फ लगता है, दू के साथ एसटी लगता है आपका,
ई एन हट जाता है, ये ए में कन्वर्ट हो जाता है तो दार्फ्स्ट हो जाता है, ठीक है। इश दार्फ, दू दाफ्स्ट, एरजीएस दार्फ। रिपीट आफ्टर मी, इश दार्फ। दार्फ का मतलब क्या है देख लो, इस चीज को गांठ मार लो, अलाउड टू, जब आपको परमिशन लेनी हो, ठीक है, आपको क्या लेनी हो, परमिशन लेनी हो, तब आप इसका यूज करोगे दार्फ का, ठीक है। इश दार्फ, दू दाफ्स्ट, एरजीएस दार्फ। वियर के साथ आपको पता है मेन चीज लग जाएगी, जीजी के साथ मेन चीज लग जाएगी, तो वियर द्यूरफेन, जीजी द्यूरफेन, और हमें यहाँ पे क्या लगानी है लास्ट में, लास्ट में जब हम ईयर की बात करते हैं, ईएन हटा के टी लगा के उमलाउट इंटैक्ट रख के ईयर द्यूर्फ्ट में हो जाएगा। क्लियर? रिपीट आफ्टर मी, इश दार्फ, दू दाफ्स्ट, एरजीएस दार्फ, वियर द्यूरफेन, ईयर द्यूर्फ्ट, ईयर द्यूर्फ्ट, जीजी द्यूरफेन, ठीक है। ईयर क्या है, द्यूर्फ्ट है। क्लार वाइटर zum Beispiel ich darf heute ausgehen। ausgehen का मतलब होता है गो आउट, ठीक है, टू गो आउट। ausgehen बाहर जाना, गेहन का मतलब टू गो, ठीक है, और आउस का मतलब बाहर, ठीक है। तो ich darf heute ausgehen, सेकेंड प्लेस पे आपकी मोडाल वर्ब आ गई, दार्फ द्यूरफेन। एम आई अलाउड टू गो आउट टुडे, इस तरीके से आई एम अलाउड टू गो आउट टुडे, क्वेश्चन पूछोगे तो एम हो जाएगा, यहाँ पे आप पूछ रहे हो स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो आई एम अलाउड टू गो आउट टुडे। इश दार्फ heute ausgehen, ausgehen आपकी एक वर्ब है टू गो आउट, 3 है, किस तरीके से होता है बाद में देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दू दार्फ्स्ट, दू है तो दाफ्स्ट लगेगा, दू दाफ्स्ट, हियर, हियर का मतलब इधर, 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 ठीक है। दू दाफ्स्ट हियर सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है टू सिट, ठीक है, सिटीजन। इसी की तरह दिखता है एक और वर्ड है बेनुटजेन, बेनुटजेन, बेनुटजेन का मतलब होता है टू यूज। देखो वर्ब्स ना थोड़े थोड़े ऐसे धीरे धीरे करके ही याद होंगे आपको। डू दाफ्स्ट हियर सिटीजन, टू सिट, यू मे सिट हियर, ठीक है, यू आर अलाउड टू सिट हियर, इस तरीके से। वियर द्यूरफेन कॉमन, वी मे कम। इसका अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हो तो आप कैसे बनाओगे, देखो आपको अगर पूछना हो मे आई कम इन, ये कॉमन स्टेटमेंट रट लो, ठीक है। दार्फ इश हेराइन कॉमन, हेराइन कॉमन आपका पूरा एक वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे टू कम इन। दार्फ इश हेराइन कॉमन, मे आई कम इन, इश है तो दार्फ हो गया। अगर मुझे इसका रिप्लाई देना हो या, सिर्फ इसका आंसर आता है या में। अगर आगे भी आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हो या दू दाफ्स्ट हेराइन कॉमन, पहले सब्जेक्ट दू, उसके बाद दाफ्स्ट, उसके बाद मेन वर्ब, या दू दाफ्स्ट हेराइन कॉमन, यू आर अलाउड टू कम इन, ठीक है। अगर निष्ठ में बोलना हो तो आप निष्ठ में भी बोल सकते हो, नो 9, दू दाफ निष्ठ हेराइन कॉमन। क्लियर? हम आगे करेंगे इस चीज को भी। देखो वीडियो शायद से लंबी हो रही है थोड़ी, बट स्टिल आप यहाँ सीखने आए हो, हम 2 घंटा भी बैठेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। दार्फ इश फ्रागन, मे आई आस्क, फ्रागन का मतलब होता है टू आस्क या फिर टू क्वेश्चन, ठीक है, टू क्वेश्चन। अब इसी के तरह मिलता जुलता एक और वर्ड है जागन, जागन का होता है मतलब टू से, ठीक है। वर्ब्स लिखते चलो आप थोड़े थोड़े, ठीक है। दार्फिश फ्रागन, मे आई आस्क, या यू कैन। जोलन, जोलन के साथ कैसा होता है, सेम, जोलन का मतलब होता है शुड या सपोज टू, ये आपको यूज करना है। इश जोल, सेम, ईएन हट जाएगा, ईएन यहां से भी हट जाएगा, तो इश और एरजीएस सेम होगा, इश एरजीएस सेम है, इश जोल एरजीएस जोल। दू जोल्स्ट, क्या लगाना है, ईएन हटाना है, उमलाउट होता तो उमलाउट हटा देते, उमलाउट है नहीं तो डायरेक्ट एसटी लग जाएगा, दू जोल्स, इश जोल, दू जोल्स्ट, एरजीएस जोल। वियर हमें पता है क्या होगा, जोलन, जीजी क्या होगा, जोलन। ईयर क्या होगा, जोल्ट, उमलाउट है नहीं तो उमलाउट लगाएंगे नहीं, ईएन हटा के क्या लगाना है, टी, तो ईयर जोल्ट। रिपीट आफ्टर मी, इश जोल, दू जोल्स, एरजीएस जोल, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Alles klar, zum Beispiel weiter. Ich soll lernen. Subject, second place पे modal verb,
लास्ट में मेन वर्ब, जरूरी नहीं है हमेशा बीच में कुछ आए, आप लगा दो डॉइश लर्नन, इश जॉल लर्नन, आई शुड लर्न या फिर आई शुड स्टडी, दू के साथ बनाना है तो दू जॉल्स श्लाफन, हाँ श्लाफन का मतलब होता है टू स्लीप, ठीक है, नई वर्ब आपको मिली श्लाफन, दू जॉल्स्ट श्लाफन, क्लियर, यू शुड स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस, wir sollen pünktlich sein, समझेंगे इस बात को, ठीक है। sein क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। पहले pünktlich का मतलब समझ लो, pünktlich मतलब होता है पंक्चुअल, punctual, ठीक है। wir sollen pünktlich sein, we should be punctual, क्लियर। अब आप कहोगे सर ये sein क्या है, हमने sein तो सुना है, वर्ब आपकी है sein, ठीक है। जाइन आपको पता है कॉन्जुगेशन इश के साथ जाइन की कैसी होती है, इश बिन, दू बिस्त, एर जी उडा एस इस्त, ठीक है, वियर जिंद, ईयर जाइड और जी उडा जी जिंद, क्लियर। सर यहाँ जाइन क्यों यूज किया, जाइन इसलिए यूज किया क्योंकि जाइन बिना कॉन्जुगेट हुए जाइन ही रहती है, इसलिए हमने वहां पे यूज किया है। हम यहाँ पे बिन, बिस्त, इस्त, जिन, जाइड, जिन नहीं यूज कर सकते बिकॉज बिना कॉन्जुगेट हुए वर्ब यहाँ जाती है लास्ट में। तो वियर ज़ोलन प्यूंक्लिश जाइन, वी शुड बी पंक्चुअल, ठीक है, वी शुड बी पंक्चुअल, वियर ज़ोलन प्यूंक्लिश जाइन, ठीक है, हमें होना पड़ेगा। जाइन का मतलब क्या है, टू बी, वहां पे होना, टू बी, ठीक है। तो वियर ज़ोलन प्यूंक्लिश जाइन, इस वजह से यहाँ पे बिन, बिस्त, इस, जिन, जाइड, जिंद कुछ नहीं लगा है क्योंकि बिना कॉन्जुगेशन के वर्ब लास्ट में जाती है, इस वजह से ये सिंपल जाइन में आ गई। जाइन का मतलब है टू बी, वहां पे होना, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ हैव टू बी पंक्चुअल, डू मुश प्यूंक्लिश जाइन, डू मुस्ट प्यूंक्लिश जाइन, wir müssen pünktlich sein, wir sollen pünktlich sein, देख रहे हो यू की साउंड आती है, pünktlich, पुंक्लिश नहीं होता है, pünktlich, ठीक है। पुंक्लिश का मतलब होता है स्टेटमेंट और यहाँ पे pünktlich है तो ये क्या हो गया आपका पंक्चुअल। पुंक्ट का मतलब स्टेटमेंट होते हैं या फिर आप कह सकते हो लाइन, पुंक्ट, पंक्तियां जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो wir sollen pünktlich sein, alles klar, वाइट। कॉमन क्वेश्चंस आप कैसे पूछ सकते हो जॉल का यूज करके, जैसे आपको आना हो, शुड आई कम, जॉलिश कॉमन, या फिर शुड ही वर्क, जॉलर आर्बाइटन, जॉल आपका पहले प्लेस पे कॉन्जुगेट होके सब्जेक्ट के हिसाब से, आर्बाइटन आपका लास्ट प्लेस पे विदाउट कॉन्जुगेशन, कॉमन यहाँ पे आपका बिना कॉन्जुगेट हुए जाएगा, जॉल के हिसाब, जॉल आपका इश के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो जॉल इश कॉमन, जॉल एर आर्बाइटन, क्लार, डू जॉल्स, जॉल्स डू आर्बाइटन, डू यू वर्क या फिर डू यू वांट टू वर्क, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। जॉल्स डू आर्बाइटन, शुड यू वर्क, इस तरीके से, शुड नॉट मस्ट वगैरह कुछ नहीं। नेक्स्ट आ गई हमारी म्योगेन, ये बहुत चंचल है, इसके बारे में मैं बता दूं, ये जो म्योगेन है ये दो तरीके से काम करती है, आपके मेन वर्ब के तरीके से भी स्टेटमेंट में काम करती है, प्लस आपका मोडाल वर्ब के तरीके से भी काम करती है, दोनों तरीके से ये चीज़ काम करती है। देखो इसका मतलब क्या होता है, टू लाइक, जनरली आप नाउन के पहले लगाते हो इसको, ठीक है, हम हमेशा ये कहाँ लगाते हैं, नाउन के पहले लगाते हैं, क्लार। ज़ुम्बाइस्पिल, इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है, देखो इश माग, इश माग, यहाँ पे क्या लगाना है, एस टी लगाना है, तो दू मार्क्स, एर जी एस, ठीक है, इश माग, दू मार्क्स, एर जी एस माग, क्लार वाइटर, ठीक है। क्या है हमारे यहाँ पे, वियर म्योगेन, ईयर म्योग्ड, जी म्योगेन, क्लार। ज़ुम्बाइस्पिल, इश माग काफे, काफे इज अ नाउन, उसके पहले क्या लगा है, माग लगा है, ठीक है। तो इश माग काफे, दू मार्क्स म्यूजिक, यू लाइक म्यूजिक, wir mögen Deutschland, वी लाइक जर्मनी। अगर इसी का क्वेश्चन आपको बनाना हो तो जनरली इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, मार्क्स डू पिज्जा, मार्क्स डू पिज्जा, क्लियर। देखो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, म्योगेन इज यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन, फॉर एग्जांपल इश माग पिज्जा, ये नहीं होगा इश माग लैनन या इश माग कॉकन, ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, बट म्योगेन जो है वो आपकी जो मेन वर्ब है और जो
मोडाल वर्ब है, दोनों तरीके से काम करती है। इस वजह से आप यहाँ पे लिखोगे इश माग पिज्जा। ये स्टेटमेंट भी सही है बट अवॉइड करोगे इस चीज का यूज करना, इश माग लैनन। क्लियर? चलिए, आपने ये सारी चीजें तो समझ ली। इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है मोडाल वर्ब के साथ? इश लैना डॉइच, इश कान डॉइच लैनन। ये नॉर्मल स्टेटमेंट, आपने मोडाल वर्ब यूज कर ली तो आपका कान सेकंड प्लेस पे आ जाएगा मोडाल वर्ब, और जो आपकी मेन वर्ब है वो बिना कॉन्जुगेट हुए कहाँ चली जाएगी? लास्ट में चली जाएगी। स्टेटमेंट कैसा बनेगा? इश लैना डॉइच, इश लैना डॉइच। 5 मिनट दे दे, nur 5 Minuten। इश लैना डॉइच, उसके साथ क्या हो जाएगा? इश कान डॉइच लैनन। क्लियर? सो आई होप आपका जो आज का सेशन होगा आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन को करते हैं यहीं पे हम स्टॉप, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। एंड अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए सो मेक श्योर यू डाउनलोड अड्डा 24/7 ऐप। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड करके ऐप पे आप मेरी पेड बैचेस भी देख सकते हो, उसके साथ साथ आप फ्री वीडियोज़ भी देख सकते हो। auf Wiedersehen, tschüss।